उनके नहीं है तो हमारे कोई नहीं है। कोई नहीं। जिस पे कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। जब तक राम की कृपा नहीं हो रही तो तुम ऐसे भटकते रहो जंगलों में और खाते पीते रहो, मौज करते रहो, कुछ संसार में नहीं कर पाएंगे। उनको एकांत जगह चाहिए। भोजन, भजन, भोग और रोग, ये 4 चीज़ें एकांत की हैं। जी। सारे चीज़ें बेटा ये एकांत की हैं। तो इस दिखावा करने से क्या हो रहा है, हम दिखावा जो करते हैं वो बेकार है। संत कभी दिखावा नहीं करते, दिखावा करके तपस्या नहीं कर पाएंगे। 10 मिनट निकल जाए। तपस्या है दोस्तों, चित्रकूट वालों का स्वागत है। आज हम चित्रकूट में जंगलों में आए हुए हैं, एक मंदाकिनी के किनारे। आइए चलते हैं, महाराज जी से मिलेंगे। एक नागा साधु संत जो बहुत दूर से आए हुए हैं, यहाँ पे ठहरे हुए हैं। एक छोटी सी एक बगिया है, वहाँ पर महाराज जी रहते हैं और वहाँ पर सत्संग करते हैं। और चलते हैं महाराज जी से। देखो दोस्तों, ये रास्ता है, महाराज जी से चलेंगे और महाराज जी के दर्शन भी कराएंगे और सत्संग भी करेंगे। बने रहिए वीडियो में। जब तक आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देख सकते हैं दोस्तों, ये माँ मंदाकिनी नदी किनारे तट पर एक साधु संत, एक त्यागी संत रहते हैं और ऐसे ही जंगलों के बीच में रहते हैं जहाँ देख सकते दोस्तों कोई नहीं है। और ये एक स्थान है जस्ट मंदाकिनी नदी किनारे है और उनके चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे और सत्संग भी करेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, ये माँ मंदाकिनी नदी किनारे हम आ चुके हैं और ये देख सकते दोस्तों कैसे पेड़ पौधे की झाड़ियों के नीचे एक महाराज जी ऐसे रहते हैं। छोटी सी टटिया बना के आपको चलेंगे, वहाँ के दर्शन भी कराएंगे और सत्संग भी करेंगे। महाराज जी एक धुनी भी जमाते हैं जो बहुत सालों से जल रही है, जो महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ अखंड धुनी जलती रहती है। और उनसे चलेंगे और पूछेंगे कैसे यहाँ पर रहते हैं, खाना पानी कहाँ से आता है और कैसे उनको भोजन प्राप्त होता है। चलते हैं महाराज जी के पास। ये रास्ता है, देख सकते दोस्तों, ये महाराज जी की रास्ता है और महाराज जी के पास आ चुके हैं। अभी उनसे सत्संग करेंगे और बातें करेंगे। ग्वालियर में नाम हमारा श्री श्री 108 पारसी महाराज जूना अखाड़ा नागा बाबा। जी महाराज जी इससे पहले आपका आया? इससे पहले ये हम ग्वालियर में थे। महाराज जी कितने सालों से आप ग्वालियर में हम संत हम हुए, ये आपको 40 साल के करीब हो गया। 40 साल हुए। उसके पहले हम 12-14 साल बैराग में थे। बैराग मतलब महाराज जी? बैराग जिसे ये सफेद प्रधान गाने भक्तजन लगाना, हम सन्यासी हैं। अच्छा, मतलब कि आप वनों में भटके? हम शिव के भक्त हैं। हाँ महाराज जी, कोई ठिकाना नहीं था उस समय? हैं? मतलब कि स्थायी नहीं थे आप? नहीं, हमारा अच्छा यदि कोई नहीं, हम कोई ग्वालियर में थे। ग्वालियर में हम आए 2002 में। 2002 में हम आए ना, हम पहली बार चपटिया वाले वहाँ पे आए हैं। तो वहाँ पे महाराज जी थे चपटिया वाले, वहाँ पे रहे हम 7-8 साल। उसके बाद हम चले गए इधर गोरा घाटी साइड उतार। उतार हम रहे 2 साल। 2 साल रहे वहाँ पे, एक मंदिर है वहाँ पे 2 साल रहे। फिर वहाँ से हम आए, हमारे गुरु भाई मिले यहाँ पे ग्वालियर में, सालूपुरा पिरोली गांव है। हमारे गुरु भाई मिले तो हम दोनों गुरु भाई एक साथ रहने लगे। एक साथ रहने लगे तो हम रामायण करते घूम करके। और यही काम था कि जहाँ भी जाना, जहाँ टूटा फूटा मंदिर हो उसको बनवाना जी, और रामायण करना। रामायण के जरिए से हम अपना जी मंदिर को भी चलाते थे जी, और जो टूटा फूटा मंदिर वो भी बन जाते थे जी। उसमें पुजारी नहीं है तो उसमें पुजारी रख दिया जी सरकार की तरफ से, उनको पेंशन मिलती है तो पूजा भी मिलते जी। इसलिए हमारा काम किया हमने। ये हो गया हमें 2002 से लेके और अभी 2023-24 चल रहा है। 24 आ गया। अब हमारे चित्रकूट में, चित्रकूट हम इस लालसे से आए जी कि हमें अब दुनिया में कुछ नहीं लेना है, हमें खाली भजन करना है। भजन करना है तो हम आए। एक और ये हमारे साथ में श्री महात्मा और थे, जिनका नाम अभी जूना अखाड़े श्री महंत हैं, श्री राजेश्वरी महाराज। हाँ, अभी श्री जूना अखाड़े के महंत हैं, उनके साथ ही में हम आए थे। तो ये बातचीत की है, रावतपुरा सरकार आए यहाँ पे। रावतपुरा सरकार से आप जुड़े हुए? जी हाँ जी। तो हमारी मुलाकात हुई रावतपुरा सरकार से जी। हमारे महाराज से बोले थे महाराज की भी तो हम भजन के लिए ज़मीन चाहिए जी। तो
महाराज जी बोला कि जमीन खाली पड़ी है हाँ। और धुना जमा लो जी और भजन करो, तुम्हें भजन करना है तो, जी और कोई बिजनेस बिजनेस करना है तो मत है ना। जी तो हमने कहा हमें बिजनेस हमें करना नहीं है, बिजनेस तो करना नहीं है, भजन करना है। हमें भजन करना है। तो भजन करने के लिए हमने धुना बनाए। जी धुना बनाए तो अभी ऑर्डर आया राष्ट्र सरकार का अच्छा कि वहाँ रामायण चालू किया जाए जी अंदर अच्छा वहाँ अंदर अंदर। हाँ जी तो आपकी रामायण चलती रहेगी, हमारा धुआं चलता रहेगा, ठीक है ना। हमें पैसे से कोई लेने नहीं है, जो आप हमें पैसे आप हमें दोगे और हमारे धुरे में दे दो और धुना को आगे बढ़ाओ, ताकि अब हम दिन दिन में आपका सेवा करें और रात को हम अपनी साधना कर सकें। तो हमें जब पैसे इंगार कर दिए हमने, तुमने बोला एक काम करो, आप रामायण पढ़ो, आपको सारी सुविधा मिलेगी, दूध की, पानी की, खाने की, पीने की पूरी सुविधा मिलेगी आपको। या मतलब महाराज जी खाने पीने की कोई मतलब आप कोई व्यवस्था कमी नहीं है, कमी नहीं है। सुबह 12 को आ जाता है, सुबह को भोजन आ जाता है, लेकिन हम करते नहीं हैं भोजन। हम 24 घंटे में एक करते हैं, रात को 9 बजे के बाद भोजन करते हैं और 2 घंटा हम सिर्फ लेटते हैं। फिर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आसन लगाते हैं, जिसके लिए हम बैठे हैं। और इसीलिए हम इधर मुँह करके बैठे हैं मंदाकिनी मैया के सामने, गलती फलती हुई देखे हम क्या देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ठंड नहीं लगती आपको हमने अगर हमने हो जाएगा, अगर साधु को ऐसो आराम में डाला जाए तो ऐसो आराम में साधु को कोई उठा कराने मारेगा, वो बुलाने की आवाज़ भी नहीं मारेगा। और जितने 10 साल बाद कठिनाइयाँ मिलेगी उसमें वो भजन करेगा। सही बात तो हमारे काम यही है कि वो रामायण चलती रहेगी, हमारा धुआं चलता रहेगा, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं है। महाराज जी साधु संत जो होते हैं वो वन में क्यों जाते हैं? वन में इसलिए जाते हैं कि अगर गांव मोहल्ला में रहते हैं तो वो भजन नहीं कर पाएंगे, उनको एकांत जगह चाहिए। भोजन, भजन, भोग और रोग, ये 4 चीज़ें एकांत की हैं। जी सारे चीज़ें बेटा ये एकांत की हैं। जी तो ये चारों चीज़ एकांत में होती है। भोजन अगर करते हैं हम तो किसी की नज़र न मिले, भोजन करें एकांत में करना एकांत में करना चाहिए। भोग भी करते हैं, संभोग तो भी एकांत में करते हैं। रोगी भी एकांत में बड़ा होता है, जी ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ों को एकांत में होना एकांत चाहिए। में ही करना और अगर हम माहौल में पढ़ेंगे, संसार में पढ़ेंगे, तो गांव की बातें पढ़ें, उनकी बातें पढ़ें, खेती बाड़ी तमाम नौकरी जगह यही बातें होंगी और क्या होंगी। बिल्कुल सही बात तो इस समय मतलब नहीं है, ये तो हम छोड़ आए पीछे। जी जब हम अपना पूरा घर दुआर छोड़ आए, पूरा मतलब परिवार ही छोड़ आए हैं, तो हम इधर उधर काम में लग रही है। सही तो जब लगती, जब हमारे पास बच्चे होते, बीवी होती, तो हम तो ऐसे आराम करती। जी जी और हम बन गए भिखारी। जी संत के मतलब बेटा क्या है, संत कैसे बनते हैं? संत ऐसे नहीं बनते हैं। जी ये हमारा जो भेष है भिखारी का है, जी जो असली रूप है, कहते हैं भेष से भीख मिलती है। सही बात तो ये हमारा भेष भिखारी का है। जी हम भिखारी बन के बैठे हैं, ताकि हमें कोई कोई देता रहेगा। और हम दाता बन जाएंगे तो हम भिखारी के वही जो यहाँ से वहाँ पलटी मिलेंगे। जी तो देने वाला दाता, अगर हम अपना, हमें जब संन्यास मिलता है भीख मंगाया जाता है पहले। जब हम संन्यास लेते हैं तो हम पहले भीख मंगाते हैं। भीख क्यों मंगाते हैं? भीख इसलिए मंगाते हैं कि अपना अभिमान टूट जाता है। जी कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई गाली भी देता है, कोई चाटा भी मार देता है। सही अगर संत को उसको बुरा लग गया तो संत कभी नहीं बन पाएगा, संत कभी नहीं बन जिंदगी पाएगा। में, चाहे वो कितने भी तपस्या कर ले, संतों को बुरा नहीं मानना नहीं मानना चाहिए। क्योंकि आप ये बताओ कि आपके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, उसमें कोई सही भी होगा, कहीं सही टेढ़ा भी होगा, सीधा भी होगा। बच्चे तो आप ही है ना। जी अगर आपसे कोई आगे शिकायत करेगा तो आप बच्चे तो जान से नहीं मारोगे ना। नहीं उसको पढ़ा सकते हो, उसको विचार से समझा सकते हो, उसको जान से नहीं मार सकते हो। हम तो संत हैं, तो सारे बच्चे अपने हैं, जी हम किसको मारेंगे? हम बैठे बैठे वही उपलब्ध कर लेंगे। और हमारे में अगर ढोंग है, दिखावा है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। ऐसे धुना लगा के बैठे रहो और दिखावा करते रहो कि हम बाबा आज के डेट में महाराज दिखावा बहुत हो रहा है दिखावा। तो दिखावा बेटा, दिखावा करने से क्या हो रहा है, हम दिखावा जो करते हैं वो बेकार है।
संत कभी दिखावा नहीं करते थे, दिखावा करके तपस्या नहीं कर पाएंगे। 10-10 मिनट निकलना है। तपस्या करेंगे तो वो दिखावा करें, दिखावा किस लिए करेंगे आप अभी बताओ। नहीं सही। दिखावा वो करें कि जो दुनिया कहे ये बाबा ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, तब उसको मानी जाएगी। मालिश होती है गर्म राख से, मालिश होती है दवाई होती है, 2-3 महीने में जाकर आराम मिलता था। फिर वो अपना कला पे आ जाते हैं, ये था जिसकी सिद्धि। मतलब काफी दर्दनाक हाँ। से गुजरना पड़ता ये लास्ट सीढ़ी है बताइए। अगर जो चीज़ अपने पास में नहीं है तो मन भी नहीं करेगा। जो चीज़ अपने पास में है तो ये मन करेगा वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। जो चीज़ अपने पास में नहीं है वो खाएगा क्या? जी। जो मिलेगा वही खाएगा नहीं। सही कहा महाराज जी। बहुत से नागा संत अपने पूरे शरीर में भभूत लगा के रखते हैं। हम भी लगाते हैं ऐसा, अच्छा। लेकिन हम अभी जब से ग्वालियर में आए तब से नहीं लगाए हम। अच्छा। जब चवटिया वाले हमारे से बैरागी थे, हमें सन्यासी, हम तो नंगे ही आए थे। अच्छा, नंगे ही हम पहले तो नंगे ही रहते पहले, ठंडी हो गर्मी चाहे हम लोग भभूति रमाते थे, लेकिन नंगे रहते खुला। तो महाराज ने बोला कि देखो महाराज ये मंदिर है। संत का नागा का मतलब ये नहीं कि नंगे घूमो जी। नागा का मतलब ये नहीं है कि नंगे घूमो। जी। नागा का मतलब ये है कि नाकाम, तुम किसी लायक नहीं हो, अपने अभिमान त्याग दो। नागा मतलब ये, जिसके अंदर नागा बनने के बाद भी अभिमान आ गया तो नागा कभी बन नहीं पाएगा। नहीं बन पाएगा। क्यों? जिसे सृष्टि रची जाती है, जिसको लिंग और भाव बोलते हैं, शिवलिंग बोलते हैं शिवलिंग। हाँ। उसमें क्या होता है, लिंग और भाव होती है, स्त्री और पुरुष दोनों मिला के भगवान बने हैं, लिंग और भाव मिला के भगवान बने हैं। ये सृष्टि रचिता, यही पूरी मन है। और संसार में कुछ भी नहीं है, पर जब साधु भ्रमण करता है तो यही देखता है कि ये संसार में वो क्या है, किसी ये क्या है, वो जब पूरे में अंदर देख लेता है तो उसको बिल्कुल जीरो मालूम मिलता है। दुनिया में कुछ नहीं है। अब तो भैया आराम से गौर से बढ़ाई है, तो दुनिया को देख लिया। अभी नेकी करोगे तुम्हारे गाँव में रेटियाँ आएगा, किसी लेकर नहीं दिया तो गाड़ी मिल रही है। सामाजिक परिक्रम उनकी वाली बोली, उनकी वाली नहीं बोली तो बुरा ही बन गया। तो इस जंजाल को कहा करना है संसार से, काहे लिए तुम पैदा हुए, किस लिए बने, बड़े भाग्य मानव तन पावा, सूरज दुर्लभ सत्य ग्रंथना गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, अब पाए न यही पर लोक सवार। ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य शरीर। 84 लाख जोनियों भटकने के बाद भी जाके ये मनुष्य शरीर मिला है आज। अभी जो मनुष्य शरीर मिला है 84 लाख जोनियों के बाद मिला है, बताइए। फिर दुर्लभ है कर्म के अनुसार। जैसा तुम्हारा कर्म होगा ऐसी तुम्हारी प्रगति से आगे जन्म मिलेगा। तो संसार के नजरिए नहीं है कि तुम किसी को खासो, मन करो नहीं है, दिखावा आप अपने लिए मत करो। जो लोग कहें वो उसको मानो। तो यही है कि अगर नागा संत है, चाहे कोई भी संत हो, महात्मा हो, तो उसको अच्छी शिक्षा रहे, अच्छी बताव रहे, अच्छी भजन रहे, अच्छी साधना होगी, तभी उसको लोग मानेंगे। चमत्कार तो नमस्कार है, बाकी कुछ नहीं संसार में। चमत्कार पे नमस्कार है बेटा, बाकी कुछ नहीं संसार में। हमने ये 20-21 सालों में ये 13-14 भागवत कर दिया हमें। और ये करने वाले हनुमान जी हैं, हमारे खाली नाम हुआ है। हम तो ऐसे चमत्कार होते हैं। चमत्कार कुछ नहीं, भगवान की चमत्कार है जो कुछ है। ये हम कहें कि हमारी चमत्कार है, ये झूठी बात है। मिट्टी सही रहे कि हम चमत्कार कर नहीं, हम कुछ नहीं है। तो कहते हमारे अंदर हनुमान जी प्रवेश कर रहे, हो सकता है, ये हो सकता है। हमारी कोई कठिनाइयाँ नहीं है। क्योंकि आप ये बताओ कि आज से तुम 5-6 बस पहले चले जाओ तो पहले गाड़ी मोटर नहीं होते, पहले गाड़ी मोटर नहीं होते, पहले मंत्र ही द्वारा विमान से जाया जाता पहले। आज भी वो मंत्र सकते हैं, लेकिन उसका जो उपचार करे तब है। आज भी है। आप ये बताओ बेटा कि अगर सिद्ध नहीं होते तो धरती पलट जाती है, लग जाता। साधु संत का ही नहीं बनाए गए हैं, ये तपस्या के लिए बनाए गए हैं।
सबसे बड़ा गुरु भगवान ही है। और आज एक कलयुग के राजा जो हनुमान जी हैं, चाहे उनको चमत्कार कह लो और चाहे उनको नमस्कार कह लो, चाहे उनका भाव कह लो, चाहे उनकी शक्ति कह लो। और अब हनुमान चालीसा में लिखा है कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जिसके अंदर बुद्धि है, विद्या है, बल है, वही हनुमान जी है। ये कलयुग राजा वही है। क्यों महाराज जी? आज के जीवन में महाराज जी मतलब आपके जीवन में कभी चमत्कार हुआ? नहीं, हमारे जीवन तो हम तो चमत्कार, हम तो आंखों से देखकर चमत्कारी तो है जो हम बैठे बैठे तेरे चौदह भागवत कर दिए हैं। 2 जगह हो गई बैठे ही बैठे। हम किसी से आज तो मांगने नहीं गए, चंदा नहीं किए, कभी कट्टा नहीं छपाए हमने, कभी किसी आवड़ी नहीं किया गाँव गाँव घूम करके, नहीं, ऐसे बैठे बैठे। भगवान की चमत्कार नहीं है क्या है? उनकी चमत्कार हम, अगर हम उनके हैं तो वो हमारे हैं जी, हम उनके नहीं हैं तो हमारे कोई नहीं है। कोई नहीं। जिस पे कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। जब तक राम की कृपा नहीं हो रही तो तुम ऐसे भटकते रहो जंगलों में और खाते पीते रहो, मौज करते रहो, उसी संसार में मिलने वाला। महाराज जी अध्यात्म क्या? आध्यात्म कुछ नहीं है। अध्यात्म अगर निराकार में चले जाओ, अभी हम साकार में घूम रहे हैं जी, हैं। तो अब जैसे कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, निराकार में लिखी है, वो मान्यता कम है। और तो गुरु वशिष्ठ जी ने जो रामायण लिखी है वो साकार में लिखी है। तुलसीदास जी ने रामायण जो लिखी है वो साकार में लिखी, तो वो मान्य है। महाराज जी इतनी सारी रामायण लिखने की जरूरत क्या पड़ी? जब एक लिख गई है तो हैं? अलग अलग रामायण लिखने की जरूरत क्या पड़ी कोई? जो ये रामायण हमने लिखी है। जी पहले के 4 वेद 6 शास्त्र ही है पहले। जी और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है वेदों की? जो आप ब्रह्मा जी के हाथ में देख रहे हो वेद हैं, जी जी ये ब्रह्मा जी ने उसको लिखी नहीं है, जी उसको शंकर जी ने चलाया है और लिखी है महागणेश जी ने। जी जी। इसलिए महागणेश की पूजा पहले होती है। महाराज जी रामायण की बात हो रही, जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, हाँ, और उसके निराकार बाद में लिखी है। निराकार में इसलिए लिखी है कि आप जैसे कि भगवान की पहले उम्र काफ़ी होती थी माँ, जी सतयुग में उम्र होती थी कम 1.5 लाख की उम्र। जी फिर द्वापर में हुई 1 लाख की उम्र। जी फिर त्रेता में हुई 200 वर्ष की, जी। 1100 वर्ष की, और उसके बाद कलयुग में आगे हो गई 200 वर्ष की। अब तो महाराज जी 60 साल 70 साल से ज्यादा कोई जीता ही नहीं है। अब अभी ये लगा लो उसमें लिखा कि जब हो, ज्यादा 90-100 पहुंच जाते नहीं हैं। आप यहाँ लगा लो नहीं कि जब होए धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। अगर अभी धर्म की हानि नहीं होगी तो ये कलम की अवतार कैसे होगा? महाराज जी धर्म क्या है? जो पशुवासी है ये सबसे बड़ी भक्ति है, ये सबसे बड़ी जीवन है। जीवन ही आशा है। हर इंसान को किसी की आस लगी है, हमें भी आस लगी है हमें भगवान मिल जाए। और हम कहीं राज की जगह रहे यहाँ पे, हम भी बढ़िया बढ़िया मकान में रहते, हमारे पास भी आश्रम है। महाराज जी आज के डेट में हम देखते हैं कि कोई हिंदू में मारा जा रहा है, कोई मुसलमान में मारा जा रहा है, अपना अपना मतलब धर्म उसको। देखो मैं बताऊँ आपको, आप अभी लगा लो कि सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म मतलब क्या हुआ? पुराना धर्म। सनातन धर्म मतलब वो 7 धर्म का एक धर्म होने चाहिए। 7 धर्म का एक धर्म हो वही सनातन है। 7 धर्म महाराज जी कौन कौन से? अब जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो इस 7 को मिला करके पूरी तुम्हें याद नहीं है, ये 7 ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, हाँ पारसी, बहुत है, ये 7 है। ये 7 धर्म मिला के एक जाति बनी है, और 7 में तो हम एक जाति भी नहीं निभा पा रहे हैं। अभी हमसे कोई छोटे नीचे आ गया, जैसे हम ब्राह्मण हैं, अब कोई नीचे जाटो आ गया, चाहे कोई कहाँ है नीचे बैठी हो, वो तो जाति के नाम ये जाति फर्क पड़ गया। ये जी जाति नहीं देखनी चाहिए, सिवरी भी भिलनी जाती थी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि जो हमारी भक्ति करेगा हम उसी के हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, 84 लोग जो उसी का। हनुमान जी भी यही कहते हैं जो यह बड़े और नारी का वही, और नर नारी आपको वही माता पिता बनना है, वही नारी जो
पत्नी बन रही है, बहन बन रही है, भाभी बन रही है, सब चीज़ वही बन रही है। नारी एक ही भाई, जातियाँ इसी बनाई गई है, पद इसे बनाए गए हैं, एक दूसरे का सम्मान करें। जातियाँ और पद इसलिए बनाई गई हैं कि अपने जो सम्मान हो, एक छोटे बड़े का लिहाज हो। जो हमारा आप में भाव रहेगा तो आपका हमारा से भाव रहेगा। जब हम आपको बेटा मानेंगे तभी जब हम बाप का काम करेंगे तब आप बेटा बाप मानोगे, और जब हम बेटा काम करते आप पूरी बात बाप मानोगे। कर्म अनुसार, कर्म अनुसार। महाराज जी आज की डेट में तो संतों की भी लोग जाति पूछने लगे, ये जाति किसी की नहीं होती है। पूछने लगे। बिना जात की बात नहीं करते। संस्कार हो गया, संत का संस्कार हो गया तो वो साधु मिल गए, तो उनकी कोई जाति नहीं है, उनकी एक ही जाति है, बस संत है। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वेश बना लिया है तो वो संत हैं। लेकिन कर्म के अनुसार अगर अच्छे संत होंगे तो उनकी कभी ज़िंदगी में मरते मर जाएंगे, लेकिन कभी उनको दुख भी नहीं मरेंगे, चलते फिरते ही मरेंगे। संत अगर असली संत होगा तो चलते फिरते जीवन त्याग देगा और बोल के त्यागेगा कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पहले उनको पता चल जाता है ना हाँ, महाराज। यही होती है भक्ति। जी। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी हमको शक्ति आएगी। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तब चाहे दिन में उसको रोटी खा रहे हैं, अथवा ऐसे लकड़ी जा रहा, कोई भक्ति नहीं है हमारी। तो भक्ति दिखा थोड़ी कर दिया जाता है। जब हमारे अंदर शक्ति आएगी तब लोग अपने आप जानेंगे, लोग अपना पढ़ाई करेंगे। कोई शक्तियाँ हैं, शक्ति समझ में आती है। शक्ति पाने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपने अंदर क्या इंद्रियाँ हैं? 9 इंद्रियाँ, एक मन है, 10 हैं ये। जब आप 9 को मारोगे तब जाके 10 पे पहुँच जाओगे। लेकिन अब जैसे आसन लगा लिया हमने, आसन लगा लिया, बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, ये मन तो हवा से बातें कर रही है जी। हम ध्यान पे बैठे हैं आसन लगा के, लेकिन मन तो हमारी हवा से बातें करे, ध्यान कहाँ गया हमारा? ध्यान तो जब होनी चाहिए कि जब वो 9 इंद्रियां हम मार देंगे तो हमारा ध्यान एकाग्रित हो जाएगा। जी। तो आप क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, हमें हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें उससे मतलब है जो हम कर रहे हैं। जो हम में गए, अब कौरव पांडवों से जब युद्ध में खिलाई हुई, तो ये कृष्ण भगवान से सारथी, सारथी किसको बोलते हैं? सारथी किसको बोलते हैं? जो मतलब कि जो रथ चलाता है। हमारा सारथी कौन है? परमात्मा। परमात्मा वही चला रहा है जी हमारे रथ को। उनके रथ को भी परमात्मा चला रहा है। हैं? अब कहते राजा दशरथ, राजा दशरथ कौन थे? राम जी के पिता। दशरथ से कि 10 इंद्रियों का राजा थे। अच्छा। दशरथ जी थे 10 इंद्रियों का राजा थे, इसलिए उसका नाम पड़ा दशरथ। हाँ, लेकिन एक के कारण काम हो गया कि मुँह में पड़ गए कई के जी। मंसा ने भर दिया और किसी गलती भी नहीं थी। देवताओं ने आके परेशान किया सरस्वती को, यहाँ तो उनके जीव में बस भाई, जो ये रावण नहीं मरेगा भाई, ये हम हानि कीजिए, माता मर रहे हैं, देवता मर रहे हैं। अच्छा, आप ही लगा, देवता हमारे पहले भी डरपोक थे और आज भी डरपोक थे। कैसे महाराज जी? अब हम आपको बताए हैं, जब कोई धरती में तपस्या करता है उसकी तपस्या कोई नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई ना कोई मतलब बाधा लगा देंगे। बाधा लगा देंगे। और सबसे ज़्यादा कौन है? इंद्र, जो सबसे मार खाया है। यानी सबकी बाधा पहुंचाए है। हाँ। तपस्या। तो अभी धरती में किसी पूरी हो ही नहीं तपस्या, अधूरी हो जाती है। तो आज भी वो देवता हमारे डरपोक है, क्यों? सच बोलने में डरते हैं, मुँह में लपट में कपड़ में पड़ जाते हैं। आज भी हमारे संत हों चाहे व्यस्त हों, सच बोलने से डरता है। महाराज जी संतों को तो सच बोलना चाहिए, वो काहे को डरते हैं महाराज? डरता इसलिए है, संत कौन सा डरते हैं? जो अपने मुंह में पड़ते हैं, जो ग्रस्त हैं। अब जो हमारी तरफ फक्कड़ है वो काहे को डरेंगे? तो भैया जो होता है वो अभी हो जाए भाई से भगवान को लग रहा है। हम तो बैठे उसी पे, आया भैया आया है भाई, जब घर द्वार छोड़ दिया, अपना खेती बाड़ी छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, फकीर होके बैठे हैं। हरिया लोटा भी नहीं है यहाँ पे, हरिया लोटा खाने के लिए लोटा भी नहीं है, क्या ले जाओगे? सही बात है महाराज। जब कुछ है नहीं, सब घर द्वार छोड़ के आगे जंगल में पड़े हुए काहे कटा? तो वो ने जब देखो कहते हैं भूत
भूत क्या होता है? भूत अपने जब हम कोई गलत काम करेंगे, कोई तो उल्टा काम करें तो भय सदा ही है। भाई महाराज भूत होते हैं क्या? हाँ, भय तो भूत और कौन होता है? भाई का ही भूत है, हाँ, बाकी भूत भाई बाप कोई सत्ता नहीं होती। आप तक भूत महाराज पिशाच दिखाई निकट दिए। नहीं है हमें। अब महाराज ये देखो, भूत पिशाच कौन है? भूत वही है जो उल्टे पुल्टे काम करते हैं। पिशाच वही है जो ये मांस मध्य सेवन करते हैं, वो परी। प्रीत है। अच्छा महाराज जी जो कहते हैं कि सब साथ बिना जाने में भूत लगते हैं, तो वो क्या है? ये भय है। भाई हाँ। लेकिन होता कुछ आप ये लगा लो, हमारे दादा ने परदादा ने जिंदगी भर भैंस बांधी और जिंदगी भर गोबर उठाए, बेटा तो वही सिखाएंगे। जी हैं? एक खूंटा बांधना है, बस जाता कहिए। सही अब बेटा का अच्छा होगा तो अपना क्या धंधा करेगा, अरे अगर बाप की बात मारे तो उसी खूंटा भी नहीं बने रहेगा वो। है। नहीं तो अपने मन का भी तो विचार होना चाहिए कुछ। ये नहीं कि हमारे दादा ने खेती किया तो हम भी खेती करें। अगर उससे अच्छा कोई काम होता है वो करो। अभी हमारा बाप कभी उठ जा रहा है कि हाँ हमारे बेटा ने तुम किया है। भाई का ही भूत है ना महाराज। है कहीं भी कहीं बात नहीं है। हमें बेटा मैं बताऊँ आपको कि 40 और 14 कितना हो गया? 40 50 54 साल, 55 साल हो गया मुझे शादी बने हुए। बैराग लिए महाराज। हाँ ये 55 80 81 मेरी उम्र है। अच्छा हाँ, अब मेरे पास सब चीज़ है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, सब चीज़ है, कागज भी है, सब चीज़ है मेरे पास। जी जी। हाँ, हमारा राष्ट्रीय संत। आप तो महाराज जी पूरा मतलब भारत भ्रमण किए हैं। हमें ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी और लास्ट में आगे चित्रकूट में पड़े हैं मंदाकिनी के किनारे कि भैया अब लास्ट की ज़िंदगी है तो बेड़ा पार लगा। तब महाराज जी यहाँ जब तक जवानी से घूमे, अब पक गया आम कहाँ गिर जाए कोई पता नहीं है। भैया तुम संभाल देते थे दरबारों पड़े। गंगा के किनारे आप आराम से भीतर ठंड में महाराज जी यहीं पे पड़े रहते हैं आप। ठंड हो चाहे गर्मी हो, कुछ हो, हमारे अंदर कूलर पंखा कभी नहीं मिलेगा। हमारा जी यहाँ तो बगीचा बहुत बढ़िया लगा हुआ, पेड़ों के बिल्कुल छाया में, एकदम छाया में है महाराज। तो ये भी हनुमान जी की देन है। जी हम उन्हीं की साधना और सूर्य की साधना करते हैं। महाराज जी हनुमान जी की साधना करते हैं कि शंकर जी? एक ही तो है दोनों। अच्छा लोग अलग अलग बांटे हैं राम कृष्ण को। नहीं, देखो शिव जी में और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है। वही शिव हैं, वही उनका 11वां रूप है शिव जी का। शिव जी ने कोई अवतार नहीं दिया, पहला अवतार है इनका हनुमान जी का। शिव जी का। शिव जी का पहला अवतार है जो हनुमान जी का अवतार लिया है। अच्छा ये साक्षात हनुमान जी जो है शिव जी है। हनुमान जी पूजा कर लो, शिव जी पूजा करो, बराबर है। महाराज जी बहुत चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर अभी तो एक युग नहीं बीता, चारों युग प्रताप है। लास्ट में अभी हनुमान जी मरे थोड़ी। जी। अभी बताओ जब ये युद्ध हुई थी कौन कौन मरे थे? रावण को जलते हुए किसी ने दिखाया नहीं है? कुंभकर्ण को किसी ने जलते हुए दिखाया? नहीं कहाँ मरे हैं वो? वो अभी अमर हैं। जिसने समय समाप्त हो गया। जिसने जो है अमृत की घड़ा पी रखा है वो मरने वाला नहीं है, लेकिन समय भी जिंदा हुआ। घोर कलयुग आ जाएगा, उम्र हो जाएगी 12 साल की। जब घोर कलयुग आ जाएगा तो उम्र हो जाएगी 12 साल की, और इस 7 साल की कन्या के बच्चे होने लग जाए तो कलयुग आ गया। 7 साल की कन्या के बच्चे हो गए। घोर कलयुग आएगा तब बहुत बढ़िया। आदमी छोटे आदमी हो जाएंगे। तब तो महाराज जी फिर विनाश हो जाते ना हैं। वो बोले कलंकी अवतार बोले काल किसको बोलते हैं? काल बोलते हैं विनाश को। जी अच्छा, सबसे सच्चा, सबसे ईमानदार और सबसे शरीफ में उसी को मानता हूँ, काल को। जो बीच में नहीं आता है वो एक ही बार आता है और ले के चले जाता है। उसके लिए महाराज जी सब बराबर है, हाँ, उसके सब बराबर है। किसी को नहीं छोड़ना नहीं, कि मैं तुम्हें धरती भी चाहे पशु हो, पक्षी हो, 84 लाख जोड़ी हो, जो भी पशु पक्षी हो, किसी को अमर होने का अधिकार नहीं है। जो सबको कोई मरना आया है। है तो मरेगा। हाँ। अगर फसल बड़ा हुई है तो उसको कटना है। घटना। इसलिए महाराज जी यहाँ पे मतलब ये भगवान ने जो भी अवतार लिए, रूप लिए, यहाँ पे पैदा हुए, तो सब मतलब हाँ। समय के बाद सब खत्म वो हो तो धर्म के अनुसार जब धर्म की हानि होने लग जाती है, ये भी करते वही हैं। धर्म की हानि का मतलब क्या है? एक दूसरे को ज्ञान,
धर्म की हानि को मतलब इस ज्ञान मिलता है। जब तक कोई बुरा नहीं करेगा तो आपको अनुभव नहीं होगा कि इन्हें बुरा किया है, इन्हें भला किया है, बिल्कुल ये अनुभव होता है। नहीं होगा, जब तक आपके साथ कुछ नहीं होगा तो हाँ, आपको उसकी अगर मान पता नहीं लीजिए चलेगी। हम गुमसुम बैठे हैं, आप गुमसुम बैठे हो, तो थोड़ी पता चलेगा कि आप कैसे हैं और हम कैसे हैं। और जब वातावरण होगी बातें नहीं होंगी अब तक कहाँ तभी पे। तो पता चलेगा भाई बाबा कैसा है, हम कहाँ से आए, हमारी पता चलेगा। आप भी देखोगे बिल्कुल सही बात। वातावरण से ही तो पूरे परिचय चलता है। इसीलिए तो महाराज जी साधु संतों का सत्संग बहुत जरूरी अच्छा, होता है। मोह सबसे विनाश का कारण है। ये मोह किस